हाय एवरीवन। बच्चों, आज हम इस वीडियो में रियल नंबर्स पढ़ेंगे। क्लास 10th का चैप्टर है मैथ्स का, जिसमें हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। बेटा, होता क्या है, बच्चे सिर्फ सीधे एक्सरसाइज करनी स्टार्ट कर देते हैं या फिर एग्जांपल्स करने, उसकी थ्योरी नहीं पढ़ते हैं। यदि इंट्रोडक्शन को, थ्योरी को डिटेल में एनसीईआरटी की बुक से पढ़ा जाए तो सारे कंसेप्ट्स बहुत इजीली अपने आप ही सॉल्व हो जाते हैं। मैंने यही कोशिश की है बेटा कि आपकी कोई प्रॉब्लम ना रहे इस चैप्टर से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स होते क्या हैं बेटा? जो आप लोग सब अपने चारों तरफ देख रहे हो, जितने भी नंबर्स देख रहे हो, वो सारे हमारे क्या कहलाते हैं? रियल नंबर्स। रियल नंबर्स इज ऑफ टू टाइप्स, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। अब ये टर्मिनेटिंग क्या होता है? जिन्हें डिवाइड करने पर वो पूरे पूरे डिवाइड हो जाएं, वो कहलाते हैं टर्मिनेटिंग नंबर्स। और ये होते हैं रेशनल नंबर्स। ये सारे रेशनल नंबर्स होते हैं जो टर्मिनेट हो जाते हैं। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं हम सभी जानते हैं। इन्हें हम P/Q की फॉर्म में रखते हैं, वेयर Q नेवर बिकम ज़ीरो, जहाँ Q हम ज़ीरो नहीं रख सकते हैं। ये सारे हमारे रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। अब नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स पे आ जाते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग जो पूरे पूरे डिवाइड नहीं होते हैं। इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। जब हम डिवाइड कर रहे हैं किसी नंबर को डिवाइज़र और डिविडेंड रख के, तो जब वो बार बार उनका क्वेश्चन रिपीट होता रहे, आंसर रिपीट हो रहा हो एक डिजिट के बाद, तो वो हमारे कहलाते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और ये रेशनल नंबर्स होते हैं। नॉन रिपीटिंग जितने भी हैं वो सारे इर्रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। इर्रेशनल नंबर्स हम सभी जानते हैं, जैसे कि रूट के नंबर होते हैं, √2, √3, √5, पाई। इस टाइप के नंबर्स जो होते हैं हमारे, वो इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। अब बेटा, इस चैप्टर में सेकंड चीज़ एक आ जाती है, यूक्लिड डिवीज़न लेमा। ये क्या है? देखो, यूक्लिड डिवीज़न लेमा। ये लेमा वर्ड से डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। लेमा को हम थ्योरी भी बोल सकते हैं, यूक्लिड डिवीज़न थ्योरी। तो एक ही बात है, उससे कोई डरने की बात नहीं है। और यूक्लिड जो थे वो एक मैथमेटिशियन थे, उनके नाम पे ये थ्योरी बनाई गई है। तो ये थ्योरी हमें क्या कहती है? ये थ्योरी कहती है कि मैं बहुत सिंपल हूँ, बहुत आसानी से हर बच्चे को समझ आ जाऊँगी, बस सब ध्यान से एक बार मैम से सीख लो। देखो क्या होता है, जो डिवीज़न अभी तक हम पढ़ते चले आ रहे हैं वही डिवीज़न इसमें होता है और कुछ नहीं होता है। सपोज़ हमारे पास 15, ये हमारा डिविडेंड है, और हमने जब इसे 2 से डिवाइड किया, 2 7 जा 40, माइनस किया 5 - 4 इज़ 1। तो हमारा जो ये 15 है, ये बेटा हमारा क्या है? ये कहलाता है डिविडेंड। ये हमारा डिविडेंड होता है। एंड 2 इज़ डिवाइज़र, दिस इज़ डिवाइज़र। और जो आंसर आया डिवाइड करके, वो हमारा कहलाता है कोशेंट। ये होता है हमारा कोशेंट। एंड 1 इज़ रिमाइंडर, जो नीचे बचा है माइनस करने के बाद, वो हमारा कहलाता है रिमाइंडर। तो यूक्लिड डिवीज़न लेमा, बस बेटा इसे एक फैंसी नाम दे दिया गया है, कहा जाए साफ सुथरे भाषा में तो इसे एक फैंसी नाम दे दिया गया है। लेकिन है ये वही डिवीज़न, वही भाग देना जो हम बचपन से देते चले आ रहे हैं, बचपन से करते चले आ रहे हैं। इससे कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो, यदि यूक्लिड डिवीज़न लेमा में सपोज़ हमें 2 इंटीजर दिए गए हैं, सपोज़ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स यदि हमारे पास हैं A एंड B, और यहाँ पर होल नंबर्स Q एंड R सपोज हमने ले लिए। होल नंबर्स आर Q एंड R, ये हमारे पास हैं। तो यूक्लिड डिवीज़न लेमा यूज़ करते हुए हमारे पास क्या इक्वेशन आएगी? A इज़ डिविडेंड। डिविडेंड निकालने के लिए क्या करते हैं? डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। यही है हमारा यूक्लिड डिवीज़न लेमा, और कुछ नहीं है। जहाँ पर क्या होता है, वेयर
0 is lesser than or equal to remainder always, and remainder is lesser than divisor always. ठीक है बच्चों, अब ये सब आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत सिंपल है, डिवीज़न है, बस उसे ही ध्यान से पढ़ना है। इसी को यूज़ करके हमें HCF निकालना होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यूक्लिड डिवीज़न लेमा बस यही कहता है, और इसमें कहीं कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। यदि आपको ये समझ आ गया है तो आप पूरी एक्सरसाइज बहुत आसानी से कर जाएंगे। देखो एक एग्जाम्पल लेके मैं आपको बताती हूँ। NCERT का एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 4। ये क्या कह रहा है, स्वीट सेलर हैज़ 420 काजू बर्फीज़, 420 काजू बर्फीज़ एंड 130 बादाम बर्फीज़। आप खोल के NCERT बुक देख सकते हैं, फटाफट अपनी बुक लेके आओ, उसमें खोल के देखो एग्जाम्पल 4 पेज नंबर 6। इसमें क्या कहता है, शी वॉन्ट्स टू स्टैक दैम इन सच अ वे दैट ईच स्टैक हैज़ द सेम नंबर and they take up the least area of the tray. So what is the number of that can be placed in each stack for this purpose? तो हम यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, हमें यहाँ पर निकालना होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के 3 मेथड होते हैं। फर्स्ट इज़ फैक्टर मेथड, सेकंड इज़ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, एंड ये मैं आपको, आप चाहेंगे तो मैं अपनी एक वीडियो इस पर डाल दूँगी, आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। एक तो फैक्टर मेथड होता है, एक इसको निकालने का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और एक लॉन्ग डिवीज़न मेथड होता है। सिंपल है, हम 6th क्लास में पढ़ते चले आ रहे हैं। 6th क्लास में भी हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, LCM निकालना, ये सब सीखा था। अब देखो बेटा, हम यूक्लिड लेमा, यूक्लिड एल्गोरिथम यूज़ करके कैसे इसे सॉल्व करेंगे। यूक्लिड एल्गोरिथम बहुत इजी है, कहीं डरने की ज़रूरत नहीं है। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 420 को उठा के हमने एज अ डिविडेंड अंतर रख दिया और इसको डिवाइड कर शुरू किया 130 से। हमने 130 को मौका दिया कि चलो भाई तुम इसे पूरा पूरा डिवाइड करो। सो 133 ज़ा 390, इसे माइनस करेंगे 0, 12 माइनस 9 इज़ 3। हमने इसे मौका दिया था 130 को कि ये 420 को पूरा पूरा डिवाइड कर दे, बट ये नहीं कर पाया। तो अब इसके लिए कंपल्शन हो गया, इसे हमारे लिए डिविडेंड की तरह काम करना होगा और हम 130 को उठा के यहाँ पर नीचे रख देंगे। अब इसे हमने फिर से डिवाइड किया तो 34 ज़ा 120, 0 माइनस किया 3 2 1। अब 130 को भी ये 30 यहाँ पर डिवाइड नहीं कर पाया, सो इसके लिए फिर प्रॉब्लम हो गई। अब इस 30 को हमारे यहाँ पर डिविडेंड की तरह काम करना होगा और 10 3 ज़ा 30। देखो हमारा पूरा पूरा डिवाइड हो गया है, रिमाइंडर हमारा 0 आ गया है। यहीं पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है और हमारा HCF आ जाता है। HCF इज़, कौन हीरो बना यहाँ पर, दिस 10। ये 10 हमारा हीरो बन गया क्योंकि इसने डिविडेंड को पूरा का पूरा डिवाइड कर दिया है। अब देखो यदि हम एल्गोरिथम यूज़ करके लिखेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले हम डिविडेंड लिखते हैं। डिविडेंड इज़ 420 इज़ इक्वल टू 420 इज़ इक्वल टू बी। डिवाइज़र क्या था हमारा, डिवाइज़र था 130। देखो ये हमारा डिवाइज़र था, तो 130 इंटू 3 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना आया था पहले 30। तो ये हमारा, हमने एल्गोरिथम यूज़ करते हुए, यूक्लिड डिवीज़न लेमा यूज़ करते हुए हमने उस फॉर्म में इसे लिख दिया है। क्योंकि यहाँ पर ये 0 नहीं आया है, रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, इट मीन्स दोबारा हमें इसे डिवाइड करना पड़ा, 130 को डिविडेंड की तरह काम करना पड़ा, एंड दिस इज़ 30 इंटू 4 प्लस 10। अब हमारा ये आ चुका है, लेकिन अभी भी हमारा रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 है। इट मीन्स 30 दोबारा से काम करेगा एज अ डिविडेंड और हमारा एल्गोरिथम बना 10 इंटू 3 प्लस 0। सो द HCF, क्योंकि यहाँ पर 0 आ गया है, ये हमारा 0 आ गया है, तो इट मीन्स HCF इज़ इक्वल टू 10।
देखा बच्चों, कितने आसानी से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। यहीं पर मैं आपसे यही कहूँगी, इस पूरे कंसेप्ट को अच्छे से माइंड में सेट करो, और यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछो। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज करना स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।